अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बात कर रहे हैं कि इज़ पीसीओज़ अ वरीसम कंडीशन? नॉट एट ऑल। जी अगर किसी को पीसीओज़ है तो वो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। इसका इंसिडेंस आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और आवाम बड़ी परेशान हो जाती है अगर ये बात पता लग जाए कि भाई पीसीओज़ का एलिमेंट आपके अंदर मौजूद है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि खुदा ना खास्ता आपको जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब हों या ये वो। लेकिन बात ये है कि इसमें आपने अपने आप को, अपनी रूटीन को थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ता है और फिर आप इवेंचुअली एक बड़ी हेल्दी, एक बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं और बड़ी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं, ठीक है? अच्छा, होता क्या है पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बेसिकली हमें पता है हमारी ओवरीज़ जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से एग्स निकलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास फॉलिकल है जिसके अंदर एग बना, अब उसने बाहर निकलना है, ठीक है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि इसके ऊपर ये फैट आ जाता है, ठीक है? फैट की वजह से क्या हो जाता है कि एग जो है उसके उसके बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब वो ब्लॉक होने की वजह से फ़ीमेल जो है वो कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि वो उसको टाइम लग जाए और कंसीव नहीं कर रही वो। तो इसका जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा हल है और तरीका है जिससे आप इस सारे मामले से बच सकते हैं, वो ये है कि आप अपना वेट कंट्रोल रखें, ठीक है? पीसीओएस का अगर वैसे भी वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए, वेट जो है वो बड़ी बहुत सारी डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट आधी बीमारियां जो हैं वो रिलेटेड ही वेट से हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन है, जो भी मसाइल हैं, डायबिटीज़ है, ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो वेट से रिलेटेड है। तो नॉर्मली भी आपको वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पीसीओएस का डायग्नोसिस आ जाता है फिर तो आपको मज़ीद केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब वेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। अगर जिस दिन आपको ये डायग्नोसिस मिले, अगर खुदा ना खास्ता आपको ये पता चलता है कि आपको पीसीओएस है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, आजकल इंसिडेंस बढ़ रहा है, कोई मसला नहीं है। आपने सबसे पहले अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना है। बीएमआई कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। आप अपना वेट लें केजीज़ में, जो भी वेइंग मशीन होती है वो ज़्यादातर केजीज़ में ही बता रही होती है। हाइट आपने मेजर कर लेनी है मीटर्स के अंदर और फिर आपने वेट ओवर मीटर स्क्वायर करके आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? अब बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज होती है ना, वो होती है 18.5 से लेके 24.5 है, ठीक है? इसके दरमियान अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ठीक है? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस मेंटेन रखना है ना। आपने उस जितना आप खा रहे हैं, जितना आपका वेट मेंटेन्ड है उतना ही आपने रखना है। आपने ना ओवरवेट होना है और फिर ओवरवेट से अगली स्टेज ओबेसिटी की होती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है? ना आपने अंडरवेट होना है। ज़ाहिर बात है अंडरवेट होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, इंसान को हेल्दी जोन में आना चाहिए। आजकल हमारे पास जो हेल्दी का वर्ड जो यूज़ हो रहा होता है, ये टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास यूज़ हो रही होती है हेल्दी, वो आ रही होती है मोटापे के लिए। हालांकि मोटापा इज़ नॉट बीइंग हेल्दी, मोटापा इज़ बीइंग ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ चला जाता है मामला, अगर ओवरवेट से भी बंदा ऊपर है तो, ठीक है? और ना ही अंडरवेट होना हेल्दी होता है, ठीक है? हेल्दी जोन जो है वो 18.5 से लेके 24.5 के बीच में रिजाइड करता है। अगर आपके पास ये डायग्नोसिस आ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, तो आपने बिल्कुल परेशान हुए बगैर आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है और लोकेट करें कि आप किधर हैं। सपोज़ अगर आपका इसके बीच में आता है तो वेल एंड गुड। अगर कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपका इसके बीच में आएगा लेकिन 24.5 के थोड़ा करीब होगा, हो सकता है 23 हो, 22 हो, कोशिश करें उसको उस पे मेंटेन रखें। या फिर अगर आपका 24 है तो 23 कर लें, 22 पे आ जाएं, ठीक है? 22 पे होना या 20 और 22 पे होना जो है ना वो बेसिकली बेस्ट है, ठीक है? तो आपने एक मतलब अगर आप ओवरवेट हैं या आप इस रेंज में नहीं आते तो कोशिश करें, उसके लिए आपको ट्रायल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने फ़ौरन दवाइयों पे नहीं जाना कि वेट रिडक्शन के लिए दवाइयाँ ले लें या किस तरह, वो उन कामों पे आपने नहीं जाना। वेट रिडक्शन के लिए जो हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो हमारे पास है डाइट कंट्रोल, ठीक है? पहला हमारे पास जो काम आ जाता है वो हमारे पास आता है डाइट कंट्रोल, ठीक है? डाइट कंट्रोल आ जाता है और सेकंड हमारे पास आती है चीज़ कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, ठीक है? फ़िज़िकल एक्टिविटी। अच्छा, अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो डाइट कंट्रोल है ना वो 70% हमारे वेट को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है? और बाकी जो 30% और इवन कुछ लोगों में 20%, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी आपके वेट को कम कर रही होती है, ठीक है? तो इस मामले में यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी तो बढ़ा दें और डाइट आप वही कुछ खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, तो वो फिर विल नॉट हेल्प यू टू दैट एन एक्सटेंट,
ठीक है। तो डाइट कंट्रोल में आपने सबसे पहले कोशिश करें कि आपने सुबह पराठा छोड़ दें, दोपहर का खाना आप कोशिश करें सैलेड खाएं, रोटी ना खाएं, रात को आप कोशिश करें आधी रोटी से ऊपर ना जाएं, ठीक है। और सालन बेशक आप ज़्यादा ले लें, दालें हैं तो वो आप चम्मच से भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी और चावल, ठीक है, रोटी और चावल आपने जितने आप अभी खा रहे हैं उसको एग्जैक्टली हाफ़ कर दें, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ़ कर दें। और फिर ये पूरे जैसा हफ्ते में हमारे पे 7 डेज़ होते हैं, आपने 6 डेज़ जो है ना वो आपने यही रूटीन फॉलो करनी है। और 7th डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग संडे को चीट करते हैं, आपने संडे को चीट करना है, मतलब आप उस दिन सब कुछ खाएं, ऑयली चीज़ें भी खा लें, आप बेशक जंक खाएं, ईट एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन आपको फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे ये काम करने से, ठीक है। तो इस तरह का ये है, आप अपना वेट कंट्रोल रखें तो पीसीओएस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू।